नमस्कार साथियों, योग प्रश्नोत्तरी भाग 6 हठ रत्नावली से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सभी पढ़ने वाले हैं। और ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न जो है 441 नंबर पर, हठ रत्नावली के रचयिता निम्न में से कौन है। हमें सबसे पहले ये जानना होता है जो भी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा, कब लिखा, एक बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं। अब इनमें से देखिए, श्रीनिवास भट्ट ने लिखा है, योगी स्वात्माराम ने, घेरंड मुनि ने, या फिर सुंदर देव एक हुए हैं उन्होंने लिखा। तो आपने इनमें से बताइए, सही उत्तर है श्रीनिवास भट्ट। आप देख रहे हैं अलग से नाम आ रहे हैं। योगी स्वात्माराम पहले हम पढ़ चुके हैं, हठ योग प्रदीपिका के रचयिता, घेरंड मुनि घेरंड संहिता के, सुंदर देव भी एक हैं, हठ तत्व कौमुदी है उनके लेखक हैं ये। श्रीनिवास का ध्यान रखिए, नए हैं ये हठ रत्नावली के रचयिता। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हठ रत्नावली ग्रंथ का रचना काल क्या माना गया है। एक संभावित है, इसके बीच में सब विद्वानों ने माना है। अब आप देखिए, 1340 ईस्वी से 1380 ईस्वी के मध्य, 1430 से 1470 के बीच में, या 1625 से 1695 के बीच में, या फिर ये में से कोई नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है ये ग्रंथ कितना पुराना है। तो इसका सही उत्तर है 1625 से 1695 के बीच में ये रचना लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न है, हठ रत्नावली में कुल कितने अध्याय हैं। अध्यायों को यहाँ भी उपदेश के नाम से जाना गया है। अध्याय कितने हैं ये आपने देखना है, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं। तो यह अध्याय संख्या है वह है 4। इनको ध्यान से आप देखिए, अध्याय 4 हैं। पहले अध्याय में 86 जो है श्लोक हैं। द्वितीय में 159 श्लोक है। तीसरे अध्याय में 94, चतुर्थ में 60। इस तरह से ये चारों अध्यायों में श्लोक लगभग आपके 200 करीब बन गए हैं। तो ये आपको भी याद रखना है। अध्याय संख्या पूछी जाती है, अध्यायों के श्लोक संख्या भी पूछ लेते हैं कई बार। हठ रत्नावली ग्रंथ के अनुसार निम्न में से कौन से बंध के अभ्यास से प्राण, अपान व नाद बिंदु एकत्रित होते हैं। हमने जाने थे बंध होते हैं, जालंधर बंध है, ये देखिए इस तरह से उद्यान बंध होता है, मूल बंध है। इन बंधों के कौन सा बंध है, ये महाबंध है, जिसके अभ्यास से ये सब प्राण, अपान, नाद बिंदु ये एकत्रित हो जाते हैं। तो सही उत्तर है मूल बंध। सही उत्तर क्या है, मूल बंध। हठ रत्नावली ग्रंथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप चाहें तो ऑप्शन यदि समझ में आ जाए तो आप अपना उत्तर पहले कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो एक नए हैं तो याद भी रखिए। इंद्रियों का नाथ यानी स्वामी, नाथ का मीन्स होता है स्वामी। इंद्रियों का स्वामी माना गया है मन, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। और दूसरा, मन का स्वामी कौन है, वायु। मन को कंट्रोल करना है तो वायु को कंट्रोल करना होता है। वायु का स्वामी कौन है, लय। ये भी ध्यान रखना है। और उपयुक्त सभी, ये प्रश्न क्या है, इनमें से कौन कथन सही है। तो सही उत्तर है ये सभी सही हैं। अब इस तरह से 3 प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। कोई पूछे इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन है, मन का भी ऊपर कंट्रोलर कौन होता है, वायु। तो ये सब तरह के प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 416 नंबर पर, हठ रत्नावली ग्रंथ के अनुसार योग के कितने भेद हैं। भेदों की संख्या पूछिए, 6, 5, 4 या फिर 3। सही उत्तर है 4। 4 भेद माने गए हैं, इसको भी कंठस्थ याद रखिए। इसमें 4 भेद हैं योग के माने, यानी मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। ये 4 प्रकार के भेद हैं। इन चारों को एक संज्ञा नाम दिया गया है, वह है महायोग। तो वो आगे प्रश्न यदि आएगा देखना है आपने। अब ध्यान दीजिए, हठ रत्नावली के अनुसार कितने शोधन कर्म माने गए। शोधन कर्म यानी आंतरिक शोधन जो हम करते हैं, सब में हमने पढ़े थे षट कर्म, पर इसमें कितने हैं ये आपको जानना है। 6, 7, 8 या फिर 9 कितने शोधन कर्म माने गए हैं। सही उत्तर आपके सामने है वह 8। देखिए ये एक थोड़ा हटके है, आखिर षट कर्म होते हैं, 6 कर्म है, पर इसमें 8 माने गए हैं। और 8 के नाम आपके सामने इस तरह, इनको भी याद करिए। चक्री, पहला है चक्री,
फिर नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भाती। इस तरह से आठों के क्रम से नाम भी याद रखिए। 8 संख्या पूछे, किस में बताई? हठ रत्नावली ग्रंथ में बताई। हठ रत्नावली में कितने शोधन क्रम है? तो 8 है। कैसा भी पूछे आपका उत्तर सही आना चाहिए। हठ रत्नावली के अनुसार संकेत एक शब्द है, संकेत का क्या अर्थ ग्रहण किया गया है वो आपको बताना है। भ्रू मध्य दृष्टिपात करना, आज्ञा चक्र पर ध्यान, मणिपुर में ध्यान, या फिर मूलधार। इनमें से सही उत्तर क्या है? भ्रू चक्र पर दृष्टिपात करना सही उत्तर माना गया संकेत का। प्रश्न संख्या 419, चक्री क्रम का संबंध शरीर के किस अंग से है? चक्री क्रम का संबंध आपको बताना है। एक अंग है गुदा, आमाशय, फेफड़ा, मस्तिष्क। सही उत्तर है आपका गुदा। गुदा से संबंधित है चक्री क्रम। इसका स्पष्ट समझ में आ गया हो। कल को वो पूछे चक्री क्रम का संबंध किस चक्र से है, हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं, चक्कर पूछे तब भी आपका संबंध आएगा गुदा, मूलाधार चक्र से है। तो 420 नंबर पर उदर पेशी को दाएं और बाएं तीव्रता से घुमाने को हठ रत्नावली में क्या कहा गया है? अपनी मांसपेशी जो दाएं बाएं नोली बोलते हैं, क्या भ्रमर नोली कहा, अंतर नोली कहा, या फिर तीव्र नोली कहा? ये प्रश्न है। सही उत्तर है इसका अंतरानोली। जो अंतरनोली लिखा है ये अंतरानोली है, जिसमें हम गति के साथ दाएं बाएं इसको तेजी से घुमाते हैं। इसमें अंतरानोली स्पेसिफिक एक नोली है। एक होता है बाह्य नोली, एक है अंतरानोली। यहाँ पर नोली के 2 भेद माने गए हैं। ये प्रश्न भी आता है नोली कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की मानी गई है, उसमें बाह्य नोली और अंतरानोली। अंतरानोली के अंदर जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, वैसे अपने बाईं नाक से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ये भी होता है उसी भाग के अंदर। और धोती के निम्न अभ्यास को हठ रत्नावली ने अलग से शुद्धि क्रिया माना है। किस अभ्यास से? कहा ना, हठ रत्नावली ने अलग से शुद्धि क्रिया माना है। किसको माना है? गजकर्णी, वातसार, हृदय धोती या वारिसार। इनमें से आपको सही बताना है। अलग से माना है जो ये हैं, ये पहले और षठ क्रम में भी धोती क्रम में आते हैं, पर एक धोती क्रम में अलग है, वह है गजकर्णी। गजकर्णी को एक अलग से ऐड किया, तो ये भी एक नया है। गजकर्णी का संबंध कोई पूछे कहाँ मिलता है, तो ये हठ रत्नावली से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। और प्रश्न है निम्न में से गजकर्णी क्रिया का संबंध किस वायु से है? हमारे शरीर में आप ध्यान है 5 प्रकार की वायु विराजती है, महावायु जिसे हम कहते हैं। उन 5 वायु में से ये किस वायु से संबंधित होता है? गजकर्णी। और गजकर्णी का संबंध अपान वायु से है। अपान का मतलब होता है गंदगी को बाहर फेंकना, जो बाहर फेंकने उत्सर्जन का कार्य को देखने का काम जो करती है, ऐसी वायु वो अपान वायु होती है। गजकर्णी में हम पानी पीते हैं और बाहर फेंकने का कार्य करते हैं। तो ये ध्यान देना है। 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान एक अलग होता है, वो आपके मध्य भाग में रहता है। प्रश्न संख्या 423, हठ रत्नावली के अनुसार किस अभ्यास को करने से शारीरिक मलों का नाश हो जाता है? आपके शरीर के मलों का नाश हो जाता है। आसन के करने से, प्राणायाम के करने से, नौली, धोती, इनमें से बताइए ऑप्शन। ये ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षक पूछता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि आसन करना ठीक रहेगा। आसन तो हम तो करते ही हैं, आसन तो शरीर को स्वस्थ, ऐसा नहीं। सही है प्राणायाम। प्राणायाम के करने से शारीरिक मलों का नाश होता है हठ रत्नावली के अनुसार। तो ये आप कंठस्थ इसको याद रखिए। और हठ रत्नावली के अनुसार कुंभक कितने प्रकार के होते हैं? कुंभक कोई पूछे क्या? कुंभक मतलब प्राणायाम। कुंभक का मतलब प्राणायाम से जुड़ा हुआ शब्द है। ये कुंभक का अर्थ ही प्राणायाम है। तो संख्या यहाँ पूछी जा रही है, कितने माने गए हैं? 6, 7, 8 या फिर 10। अभी तक हमने दोनों पहले पढ़े, हठ रत्नावली, हठ घेरण संहिता, उनमें भी 8-8 संख्या बताई गई है और यहाँ भी 8 ही प्रकार माने गए हैं। और इन प्रकारों में कुछ नाम भेद हैं, वो आप देखिए, कुछ हो सकता है आप ध्यान से यदि याद करें उनको भी, इनको भी याद रखिए। भस्त्रिका,
भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, मूर्धा, शीतकारी और केवली। ये सब आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? 8 प्रकार के प्राणायाम है। इनको कुंभक के नाम से, अष्ट कुंभक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। श्रीनिवास के अनुसार मुद्राओं की संख्या कितनी है? मुद्राओं की संख्या यहाँ पूछी गई है 6, 8 और 10 या फिर 12। इनमें से आप मुद्राओं की संख्या बताइए कितनी है। तो सही उत्तर, संख्या में सीधा पूछा जाए तो उत्तर आएगा 10 मुद्राएं हैं। और मुद्राओं के नाम कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालिनी और खेचरी। ये की मुद्राएं हठ रत्नावली में पूछी जाती है, बताई गई है। अब कुछ बातें ऐसी है, किसका संबंध, अब मुद्राएं की बात हुई तो हठ रत्नावली के अनुसार किसके अभ्यास न करने से, यदि वो नहीं किया जाए तो महा जो लिखा है खाली महामुद्रा और दूसरा है महाबंध, ये दोनों महाबंध और महामुद्रा, इन दोनों मुद्राएं का करना व्यर्थ हो जाता है यदि एक अभ्यास नहीं करे, वो मुद्रा न लगाए तो ये इम्पोर्टेंट है, यानी तीनों को करना पड़ेगा। तड़ागी, विपरीत करणी, खेचरी या फिर महावेद। तो एक सही उत्तर इसका है महावेद। महावेद यदि मुद्रा न लगाएं तो महामुद्रा, महाबंध दोनों का प्रयोजन नहीं रहता, ये दोनों मुद्राएं व्यर्थ हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा बंध पीयूष धारा को अग्नि में जलने से बचाता है? एक पीयूष धारा है, जैसे हम कहते हैं ना पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड, यहाँ एक पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष धारा वहाँ से एक रस स्रावित होता है, आप यूँ समझिए। और वो रस जो है आपके कपाल यानी आपकी हार्ड प्लेट जो जीवा से ऊपर बिल्कुल तालुवे से एक पीछे छोटा सा छिद्र होता है, वहाँ से वह निकलता है, श्रावित होता है। और वो कहते वो अग्नि से जलने से बचाता है, पीयूष धारा को अग्नि में जलने से बचाता है। कौन बचाता है, ये प्रश्न है। मूल बंध है, उड्डयन बंध है, जालंधर बंध है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बंध लगता है वो बचाता है। आप समझ रहे हो, ये जुड़ा हुआ प्रश्न कहाँ है, ऊपर से है, तो ऊपर का बंध एक बनता है कौन सा, जालंधर बंध, क्योंकि जालंधर बंध गले से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बंध है जो पीयूष धारा को अग्नि में जलने से बचाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हालांकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपको फिर भी हठ रत्नावली ग्रंथ के टेक्स्ट बुक को थोड़ा देख लेना है यदि आप एग्जाम को पास करना है तो। निम्न में से ऐसी कौन सी मुद्रा है जो पीयूष धारा को अग्नि में जलने से बचाती? पहले हमने बंध पूछा, अब यह मुद्रा पूछी जा रही है। मुद्रा बताना है जो अग्नि में जलने से बचाता है जो पीयूष धारा को। अब देखो दो तरह से प्रश्न बन गया है, एक तो बंध के संबंधित, एक मुद्रा को लेकर के, दोनों ही इसको बचाती है पीयूष धारा को। अब इसमें शक्ति चालिनी एक मुद्रा है, वज्रोली मुद्रा, विपरीत करणी और काकी मुद्रा। इनमें से सही उत्तर है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी जो मुद्रा है ये आपको पीयूष धारा को अग्नि में जलने से बचाती है। हठ रत्नावली के अनुसार विपरीत करणी क्या है, ये है क्या? जठरग्नि वर्धिनी है, सर्वव्याधि विनाशिनी है, अमृत रक्षा करी है या फिर उपयुक्त सभी, ये सभी को लिया गया अर्थ है। तो ये एक्चुअल में क्या है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी जो गुणधर्म है यानी ये जठर की अग्नि को बढ़ा देता है, सब रोगों को नाश करने वाली है और आपका अमृत है, मृत्यु को आने नहीं देता है, क्योंकि ये क्या करती है, आपकी पीयूष धारा को सेफ रखता है, बचाता है, तो जो आपकी आयु को बढ़ाने वाला होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके सामने है। और प्रश्न यदि अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो कमेंट करके बताया करो। हठ योग के अनुसार गो मांस शब्द में गो का अर्थ क्या है? गो शब्द जो है इसमें गो एक, उसका अर्थ क्या लिया गया? गाय का मांस, जीवा, रक्षा और कर्ण। इनमें से सही उत्तर आपको बताना वह जीवा। जीवा अर्थ में गो मांस में गो शब्द का अर्थ लिया गया है।
431 हठ रत्नावली के अनुसार सर्वव्याधि विषापहम, सर्वव्याधि विषापहम जो है ये क्या है? ये सिंहासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन या फिर पद्मासन। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये आसन के लिए उपयुक्त किया गया एक शब्द है। इन चारों आसनों में से एक आसन है जिसका नाम है सर्वव्याधि विषापहम, यानी सर्वव्याधियों को नष्ट करने वाला, यानी सर्वव्याधि विषापहम, उसके विष को भी नष्ट कर देने वाला ऐसा इनमें से एक आसन है, उसका नाम है भद्रासन। उसकी ये खासियत है, उसकी विशेषता है, ये सभी व्याधियों को और विष को समाप्त करने वाला, हरने वाला। प्रश्न है, हठ रत्नावली के अनुसार निम्न में से कौन सा आसन भयंकर विष के प्रभाव को नष्ट करने वाला माना गया है? यदि आप कोई विष आप कोई काट ले या आपने किसी ने दे दिया, उसके प्रभाव को भी नष्ट कर देगा, इन आसनों में से एक आसन है मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पद्मासन। अब मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि आपको किसी ने विष पिलाया और आप इनमें से एक आसन करने लग गए, ठीक है। जैसे ये आसन है मयूरासन, तो मयूरासन जो व्यक्ति नियमित करता है अपनी दिनचर्या में, तो उसकी शरीर की एक अपनी क्षमता है, वो विष को भी पचा लेता है। कहने का अभिप्राय ये है, न कि विष पीने के बाद आप मयूरासन करते हो तो विष आपको खराब नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इसका ध्यान से समझना है। भैरवासन का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है? भैरव नाम का एक आसन है, भैरव जी की जो आप आराध्य पूजा करते हैं। शिव संहिता में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग प्रदीपिका या हठ रत्नावली, तो स्पष्ट है कि हठ रत्नावली से जुड़े प्रश्न चल रहे हैं, तो भैरव आसन का वर्णन हठ रत्नावली ग्रंथ में किया जाता है। प्रश्न है, हठ रत्नावली में काम छहनम, सब ध्यान दीजिए, काम छहनम किसे कहा गया है? इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें एक एक श्लोकों को बारीकी से शब्दों के अर्थ भी समझना पड़ेगा। शोधन क्रिया, आसन, प्राणायाम और फिर ध्यान, ये किस अर्थ में काम छहनम लिया गया है? सही उत्तर है आसन के संदर्भ में। आसन जो है काम छहनम क्या है? आसन है, ये आसन का नाम है। ये हठ रत्नावली के अनुसार अयुक्त यानी गलत तरीके से, गलत ढंग से किया गया जो प्राणायाम है वो क्या करता है? वो रोग की उत्पत्ति करता है, रोग को हरने वाला, नाश करने वाला है, या रोग का नाशक है, या कुछ नहीं है? तो आपको सही बताना है उत्तर इसका। सही उत्तर इसका है रोग उत्पत्ति कारक, रोगों को पैदा कर देगा यदि गलत तरीके से आप प्राणायाम करेंगे तो ये भी विशेष है। काल अग्नि, काल अग्नि निम्न चक्कर में स्थित रहती है। काल अग्नि कहाँ रहती है? अब चक्कर आगे ना, 6 चक्रों के नाम आपको याद है, पिछले लेसन में हमने समझे थे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र या फिर अनाहत चक्र। ये काल अग्नि जो है ये कहाँ विराजती है? मूलाधार चक्र। तो इस तरह से प्रश्न एग्जामिनर कुछ सरल प्रश्न भी पूछता है, कठिन भी, और बीच के मध्यम प्रश्न यानी सिंपल प्रश्न भी आते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो हमें अपने सब प्रश्नों को देखना है और उनको याद करने की कोशिश करनी है। हठ रत्नावली के अनुसार चंद्रमंडल निम्न में से कहाँ स्थित होता है? चंद्रमंडल जो है वो कहाँ स्थित होता है? कपाल में, कंठ में, या फिर नाभि में, या फिर गुदा में? कहाँ स्थित होता है चंद्रमंडल? याद करिए, चंद्र यानी चंद्रमा। चंद्रमा शिव भगवान के कहाँ पर होता है? सिर पर धारण होता है। चंद्र का निवास कहाँ है? सिर, क्योंकि सिर को ठंडा रखना है, पैर गर्म रखना है, पेट नरम रखना है, इसको भी याद रखिए। सिर ठंडा, क्योंकि गंगा मैया सर पर होती है, जटाओं में। तो चंद्रमंडल कहाँ है? आपके कपाल में, शब्द का अर्थ इसको लेना है, कपाल में। और अगला है, हठ रत्नावली में महायोग किसे कहा है? महायोग के लिए इनमें से आपको शब्द चयन करना है। मंत्र योग, लय योग, राजयोग या हठ योग, इनको क्या संयुक्त शब्द में एक शब्द दिया, इन चारों को मिलाकर महायोग, तो आपने बताना। मंत्र योग, लय योग, ये सारे ये इस तरह से हैं।
तो सही उत्तर जो है इसका फर्स्ट वाला कौन सा, मंत्र योग, लय, क्रम भी याद रखना, इसी क्रम में राजयोग, हठ योग, इन चारों को क्या बोला जाता है, महायोग। ये दूसरे ऑप्शन में मैंने एचपी लिखा है, एचपी का मतलब होता है हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका में ये क्रम है। अब इस क्रम में आपको अंतर नजर आ रहा होगा, मंत्र लय सेम है, हठ योग आ रहा है और राजयोग है, ये आगे पीछे हेरफेर हो गया ना, तो ये इस तरह से और इसमें ये अंतर है। तो ये एग्जामिनर कई बार ये भी पूछा जाता है क्रम। और दूसरा तीसरे में देखो वाई बी लिखा है, ये योग बीज एक ग्रंथ है हठ योग का, योग बीज के अंदर क्या दिया, मंत्र के बाद हठ योग दिया, फिर लय, फिर राजयोग। तो इस तरह से भी क्रम अलग अलग विधियों में रहते हैं। तो ये आप इसको हल्के मत न लेकर इसको सीक्वेंस को ढंग से याद रखिएगा। महायोग की उपाधि इसको संज्ञा दी गई है। सिर को दाएं बाएं घुमाते हुए लोहार की धौंकनी की भांति श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हम दाएं बाएं गर्दन को करें और श्वास जैसे कपालभाति में करते हैं ना, वैसे श्वास को छोड़ना, तो क्या कहलाता है, कपाल भस्त्रिका, शीतली या भस्त्रिका या मूर्छा। आपने सोचा हो, ऐसा तो हमने कभी किया नहीं। तो ये एक अभ्यास है जो हठ रत्नावली में आता है, उसका नाम है कपाल भस्त्रिका, यानी कपाल भस्त्रिका, यानी भात भस्त्रिका भी इसे कहते हैं। और भात भस्त्रिका जो है, तो इसमें हम अक्सर जो कपाल भाती सीधा सीधा करते हैं, गर्दन को श्वास प्रश्वास करते हैं जब, पर इसमें दाएं बाएं भी करके श्वास को प्रश्वास करना होता है। अष्ट क्रियाओं का वर्णन किस उपदेश में किया गया। अब प्रश्न इस तरह से भी आते हैं कि इसका वर्णन किस उपदेश में है, मुद्रा है, आसनों का वर्णन किस में है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। षट कर्मों का वर्णन किस उपदेश में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। हमने ये जान लिया कि 4 ही उपदेश हैं इसमें, चारों की हमने श्लोक संख्या भी पढ़ा था पहले में। और अब सही उत्तर इसका प्रथम उपदेश में। हठ योग में होता क्या है, षट कर्म को पहले रखा, क्योंकि पहले आंतरिक शोधन तो करके आइए, यानी आप शौच वगैरह करते नहीं है, फ्रेश होंगे नहीं तो आसन प्राणायाम कैसे करेंगे, यानी प्राथमिकता कहाँ दी गई है, षट कर्म को दी गई है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ये पहले ही लेसन की बात है, पहले अध्याय में वर्णन इसका होगा। दूसरा फिर नंबर आता है, हठ रत्नावली में निम्न में से 4 आसनों का सही क्रम पूछा है। अब ये ध्यान रखना है, इसमें 84 आसनों में से भी कुछ आसन जैसे 10 आसन प्रमुख माने, उन 10 में भी 4 आसन श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके नाम यहाँ देखिए, क्या ये हैं, क्या फिर ये हैं। इन चारों में से ऑप्शन एक सही उत्तर है, वह है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यही सही उत्तर है इसका। ये क्रम आप याद रखिए, और ये 4 आसन हैं जो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं उन सभी आसनों में से। और बाकी निम्न में से कौन सा प्राणायाम हठ रत्नावली में नहीं है। अभी हमने अष्टकुंभक के नाम की लिस्ट हमने पढ़ा, अब याद करिए क्या उनमें से अनुलोम विलोम हमने पढ़ा, शीतकारी को पढ़ा, उज्जाई को पढ़ा या केवली को पढ़ा। इनमें से ध्यान दीजिए कौन सा नहीं पढ़ा, आपको ध्यान में आ गया होगा। सही उत्तर है अनुलोम विलोम में, ये वाला हमने ऑप्शन नहीं पढ़ा, तो ये उसमें नहीं है। कहीं भी आपको लगे कि ये मेरे को उत्तर मेरे को देना है, तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और उत्तर आप दीजिए, फिर आगे करिए कंटिन्यू। तो अपना परीक्षा स्वयं आप कर सकते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार 9वां कुंभक किसे माना। हमने 8 पढ़े हैं, हालांकि 9 बताए गए हैं, पर 9वां काउंट किया गया है, पर व्यवहार में कैसे है वो 9वां कौन सा है। सूर्य भेद है क्या, भुजंग करणी है, या फिर भ्रामरी है, या फिर भस्त्रिका है। आप फिर स्पष्ट हो गया होगा। एक प्रश्न को 8 को याद करने से क्रम भी याद, क्या उसमें है क्या नहीं है, सब आता है। तो 9वां कुंभक माना गया है हठ रत्नावली में भुजंग करणी, ये 9वां है। सीधा एक प्रश्न आता है 9वां कौन सा, भुजंग करणी कौन सा प्राणायाम है, कितने नंबर का है, 9वां, याद रखना। वैसे कितने 8 है। हठ रत्नावली ग्रंथ में नेति क्रिया के लिए सूत्र का माप क्या है। ये सूत्र माप हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ सूत्र माप कुछ अलग है, उससे ज़्यादा इसलिए आया। 1 बालिस्त यानी 9 इंच। अब 1 बालिस्त में 9 इंच होता है, ये आपको उत्तर समझ में आया। 1 बालिस्त एक माप है, दंड है लंबाई का,
तो उसमें 9 इंच यदि लंबाई हो तो उसको एक बालिस्त कहा जाता है। अब इसका मतलब 3 बालिस्त है क्या, 5 बालिस्त या 6 बालिस्त? सही उत्तर इसका आता है 6 बालिस्त, यानी 6 मल्टी 9 करेंगे 54 इंच लंबा धागा जो सूत्र बताया गया है वो होगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका इसका सही उत्तर है हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग। प्रश्न है, हठ रत्नावली ग्रंथ में धोती क्रिया के लिए वस्त्र की लंबाई कितनी बताई गई है? ये भी कुछ हट के है, तो इसलिए हाथ 10 हाथ। अब हाथ की जो नापदंड मैं आपको बता देता हूँ। हाथ का जो ऑप्शन इसमें लिया जाता है ये 4 ऑप्शन है, 10 हाथ, 15 हाथ, 20 हाथ, 25 हाथ। यानी आपकी हाथ की मध्यमा उंगली जो मिडिल फिंगर का स्टार्टिंग हिस्से लेके कोहनी एल्बो तक का जो लंबाई होती है, कंधे तक नहीं आना, एल्बो तक का जो स्थान है, यहाँ से हाथ के मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर, ये एक माप होता है एक हाथ का। यदि आप धरती पर रखकर इसको एक करिए फिर आगे रखिए, ऐसे कितने हाथ करेंगे? वो वस्त्र धोती एक कपड़ा होता है 4 अंगुल चौड़ाई का, उसको हम निगलते हैं और फिर पानी के बाद निकालते हैं, एक अभ्यास है ये वस्त्र धोती। तो हृदय धोती का भाग होता है। अब इसमें सही उत्तर है 20 हाथ लंबा, 20 हाथ, और घेरन संहिता में 15 हाथ बताया है ना। तो 15 हाथ की लंबाई बताई गई है हठ योग प्रदीपिका में भी। तो चतुरंगुल विस्तारम पंचादश विस्तारम हस्त, उसमें पंचदशा हस्त पंच मतलब 15 हाथ लंबाई उसमें मानी गई है, पर यहाँ पर कितनी है 20, ये थोड़ा डिफरेंट हुआ। हठ सिद्धि के लक्षण निम्न में से संख्या कितनी है? जब अभ्यास करते हैं हठ योग का तो हठ सिद्धि के लक्षण माने गए हैं, कितने हैं टोटल? तो 6, 8, 10, 12 में से टोटल संख्या मानी गई है 8 हठ सिद्धि के लक्षण माने गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है हठ सिद्धि के लक्षणों की संख्या। और हठ रत्नावली ग्रंथ में चक्रों की संख्या कितनी मानी गई है? चक्रों की अब 6 मानी गई है, 7 मानी गई है, 8 मानी गई है या फिर 9? ये बहुत सरल प्रश्न है पर सेम है, 6 चक्रों की संख्या मानी गई, वही मूलाधार से आज्ञा चक्र तक की। और प्रश्न है आपके सामने, हृदय व कंठ, आपके हृदय को व कंठ को शोधन निम्न में से किस क्रिया के द्वारा होता है? किस क्रिया से किया जाता है? धोती के अभ्यास से, नौली के अभ्यास से, वस्ती के अभ्यास से या फिर नेति के अभ्यास से? तो सही उत्तर है धोती के अभ्यास से। धोती के अभ्यास से हम ये सब हृदय और कंठ का शोधन करते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न आज का, और निम्न में से आज्ञा चक्र का शोधन किस क्रिया के द्वारा होता है? आज्ञा चक्र का। अब आज्ञा चक्र का भी शोधन होता है, ध्यान दीजिएगा, आज्ञा चक्र का भी शोधन होता है। अब क्रिया बताइए कौन सी इनमें से? कपालभाति, नेति, धोती या फिर नौली, इन चारों के माध्यम में से एक चक्र का शोधन होता है। ये प्रश्न आपके लिए है और ये बताना है सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या है? नेति। क्या है? नेति। नेति सही उत्तर है। और आज का अंतिम प्रश्न है वह है गुल्म रोग प्लीहा। गुल्म रोग एक हो गया, प्लीहा वात पित्त कफ का नाश, धातु व अंतःकरण को प्रकाशित, निम्न में से कौन सी क्रिया करती है? ध्यान दीजिए, ये सारे प्रॉफिट बताए हैं, ऐसा कौन सा क्रिया है जिनके अभ्यास इन सबको लाभ मिलता है, इनमें ये रोग नहीं लगता? धोती, नौली, बस्ती या फिर त्राटक? सही उत्तर क्या है? वो है आपका, वो है बस्ती। बस्ती क्रिया के माध्यम से इन सब का होता है। एक अंतिम प्रश्न आपके लिए, और जो यदि मालूम हो जाए तो कमेंट करके बताइए। प्रश्न ये है, 21 जून 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम क्या है उसको जानिए, पता करिए और वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।